नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सानू स्मार्ट क्लासेस में। आज हम कक्षा 4 की गणित मेला की कार्यपुस्तिका का अभ्यास 1.2 को भरवाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि स्तंभ का मिलान स्तंभ खा से कीजिए। तो जैसे ये एक आकृति बनी है, ये किस प्रकार की आकृति है तो ये बताना है। तो ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है, तो इसको हम त्रिभुजाकार प्रिज्म से मिलाएंगे। फिर दूसरी आकृति है वर्गाकार प्रिज्म, फिर षटभुजाकार प्रिज्म, और ये घनाकार प्रिज्म है और ये बेलनाकार वस्तु है। तो इस प्रकार से हम मिला लेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित आकृतियों को पेंसिल की सहायता से बनाइए। तो बेलनाकार वस्तु हम इस प्रकार से बनाएंगे, वर्गाकार प्रिज्म इस तरह बनाएंगे और घनाकार प्रिज्म इस तरह बनाएंगे। बेलनाकार वस्तु में हम बेलन या थर्मस या बोतल भी बना सकते हैं, या तो फिर प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार की आकृतियाँ बना सकते हो पेंसिल से। तो ये बेलनाकार वस्तु हो गई, ये प्रिज्म हो गया वर्गाकार, और ये घनाकार प्रिज्म हो गया। तो इस तरह से भी बना सकते हो। अब अभ्यास 1.3 देखते हैं। लिखा है प्रश्न 1, सारणी को भरिए। तो क्रम संख्या दी है, आकृति दी है, आकृति का नाम दिया है, फलकों की संख्या दी है, कोनों की संख्या दी है और किनारों की संख्या दी है। तो जैसे पहली आकृति है वर्गाकार पिरामिड, तो इसमें जो फलक हैं वो 5 हैं और कोने भी 5 हैं और किनारे 8 हैं। इसी प्रकार हमको दूसरे वाली की फलकों की संख्या, कोनों की संख्या और किनारों की संख्या लिखनी है। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में 5 फलक होते हैं, 6 कोने होते हैं और 9 किनारे होते हैं। इसी प्रकार से त्रिभुजाकार पिरामिड में 4 फलक होते हैं, 4 कोने और 6 किनारे होते हैं। अब चौथी आकृति को देखते हैं, आयताकार प्रिज्म है। तो इसमें जो फलक हैं वो 6 हैं, कोने 8 हैं और किनारे 12 होते हैं। पांचवी आकृति वर्गाकार प्रिज्म है, इसमें जो है फलक 6 हैं और कोने 8 और किनारे 12 हैं। तो आप लोग भर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में ज्ञात कीजिए फलकों की संख्या, जिसको F से प्रदर्शित करा गया है, कोनों की संख्या को V से और किनारों की संख्या को E से प्रदर्शित किया गया है। तो पहला है, जो आकृति पहली है वो वर्गाकार पिरामिड है। तो इसमें फलक जो हैं 5 हैं, कोने आपके 5 हैं और किनारे 8 हैं। तो इस प्रकार से F + V - E = 2। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है वर्गाकार प्रिज्म। तो इसमें फलक 6, कोने 8 और किनारे 12। तो F + B, तो F + B मतलब 8 6 14 और -E मतलब 12। तो यहाँ पर भी 2 बचेंगे। फिर तीसरी आकृति है त्रिभुजाकार प्रिज्म। तो इसमें F जो फलक हैं वो 5 हैं, वर्टेक्स मतलब कोने 6 हैं और एजेज 9 हैं मतलब किनारे 9 हैं। तो इसको भी जोड़ के घटाएंगे तो 2 ही आंसर आएगा। अब अभ्यास 1.4 है। प्रश्न नंबर 1 का कहा है, आकृतियों में से कौन सी आकृति भिन्न है, सही का निशान लगाइए। तो जैसे ये शंकुआकार है, ये शंकुआकार है, ये शंकुआकार है, लेकिन ये घनाभ के आकार की है, इसलिए ये आकृति भिन्न होगी। तो ये घनाभ जो है वो भिन्न आकृति है। अब है प्रश्न नंबर 2, किन आकृतियों में कोण का निर्माण हो रहा है, सही का निशान लगाओ। तो पहली बात तो यह है कि कोण में 2 रेखाएं होनी चाहिए और दोनों कहीं ना कहीं से कट होती हों। जैसे चाहे ऐसे कट होती हों, चाहे ऐसे कट होती हों, चाहे ऐसे आकर के कट हो रही हों, तो कोण बनेंगे। यदि किसी रेखाएं 2 हैं लेकिन आपस में काट नहीं रही, जैसे ये रेखा इधर को जा रही, ये रेखा इधर को जा रही, तो इस प्रकार इसमें कोई कोण नहीं बनेगा। तो देखिए किसमें कोण बनेगा। तो जैसे इसमें दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं, इसमें कोण बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, लेकिन इन दोनों में कोण नहीं बनेगा। अब प्रश्न नंबर 3 है, कक्षा कक्ष में मिलने वाली 4 द्विआयामी और त्रिआयामी वस्तुओं के नाम लिखिए जो कक्षा में मिल जाती हैं। तो जैसे कागज़, कापी, किताब हो जाती है, कक्षा में मिल जाती है, ब्लैक बोर्ड मिल जाता है, चार्ट पेपर मिल जाता है और खिड़की का शीशा मिल जाता है। जो ये सभी आकृतियाँ हैं ये द्विविमीय हैं। और जैसे त्रिविमीय में तो पेन बेलनाकार होता है, एक द्विविमीय आकृति है। फिर डस्टर हो गया,
घनाभ के आकार का होता है, चाक का डिब्बा घन के आकार का होता है और पानी की बोतल बेलन के आकार की होती है। ये सभी वस्तुएं जो है त्रिविमी हैं, जो कि अपने क्लास में मिल जाती हैं। अब अभ्यास 1.5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई आकृतियों के नेट में से मोड़कर ठोस आकृति बनाइए, उस आकृति का नाम भी लिखिए। तो जैसे ये नेट दिया गया है तो इसको हमने मोड़कर जो एक शंकु प्राप्त किया है, तो शंकु इस प्रकार का होता है और उसका नाम भी यहाँ पर लिख दिया है मैंने। फिर ये जो नेट है इसको हमने मोड़ के घनाभ बनाया है और घनाभ नाम लिख दिया है, और इस नेट से एक बेलन बनाया है और बेलन लिख दिया है। अब प्रश्न नंबर 2 है, इस पानी के जहाज में कहाँ कहाँ कोण है, पेंसिल द्वारा कोण चिन्हित कीजिए। तो जैसे हम आपको कक्षा 4 के अनुसार ज़्यादा इसमें कोण नहीं बनाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। जो मेन कोण है वो हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे झंडे में 3 कोण हो गए, इस त्रिभुज में 3 कोण हो गए, और 4 कोण इस आयत में, 4 कोण इस आयत में, और 4 कोण इस आयत में, और 4 कोण इस पानी के नीचे जो जहाज है उसमें है। तो इस प्रकार से कुल 22 कोण बनेंगे। तो इस प्रकार से हमने आपकी गणित मेला की कार्यपुस्तिका बहुत आसानी से भरा दिया है। आप भी भर लीजिए। धन्यवाद।